आपने सचमुच प्रार्थना की थी, कोई औपचारिक शब्दों के लिए नहीं, बल्कि भीतर से उठी उस पुकार के साथ। जब मन थक गया था, जब दिशा धुंधली हो गई थी, जब जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर आपने ईमानदारी से कहा था, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे कोई संकेत दो, मैं क्या करूं? वो क्षण हल्का नहीं था, वो आत्मा का क्षण था। वहां कोई अभिनय नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वहां एक सच्ची जिज्ञासा थी, एक गहरी तड़प थी, और उसी तड़प के साथ आपने ब्रह्मांड की ओर देखा था। लेकिन अक्सर प्रार्थना के बाद हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, हम फिर से उसी दुनिया में लौट जाते हैं जहां शोर है, जल्दबाजी है, तुलना है, डर है। और फिर हम प्रतीक्षा करने लगते हैं किसी बहुत बड़े, बहुत स्पष्ट चमत्कार की। जैसे आसमान से कोई आवाज गिरेगी, जैसे कोई अचानक सब कुछ बदल देने वाला संकेत मिलेगा, जैसे उत्तर तभी वैध होगा जब वो बहुत नाटकीय होगा। यहीं पर एक बहुत सूक्ष्म चूक होती है। हम मान लेते हैं कि उत्तर उसी भाषा में आएगा जिस भाषा की हमें आदत है। लेकिन ब्रह्मांड हमारी आदतों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने नियमों के अनुसार संवाद करता है। अब जरा ये प्रश्न अपने भीतर उतरने दें। अगर उत्तर आपकी प्रार्थना के दौरान नहीं, बल्कि उसके ठीक बाद आना शुरू हो गया हो तो? अगर वो उत्तर उसी क्षण आ गया हो जब आपने प्रार्थना पूरी की और पहली बार गहरी सांस ली? अगर वो उत्तर किसी विचार के रूप में आया हो जो बहुत शांत था लेकिन बहुत स्पष्ट भी था? अगर वो उत्तर किसी मुलाकात के रूप में आया हो, किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसने अनजाने में वही बात कह दी जिसकी आपको जरूरत थी? या फिर अगर वो उत्तर उस हल्की सी अनुभूति में छिपा हो जिसे आप शब्दों में नहीं बांध पाए, लेकिन जो भीतर से कह रही थी, ये सही है या ये मत करो। अक्सर हम ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे चिल्लाते नहीं, वे डराते नहीं, वे बस धीरे से उपस्थित होते हैं। ब्रह्मांड मौन नहीं है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस सोई हुई नहीं है। जब आप पूरे दिल से, बिना चालाकी के, बिना सौदेबाजी के कुछ पूछते हैं, तो उत्तर दिया जाता है। लेकिन वो उत्तर आदेश की तरह नहीं आता, वो निमंत्रण की तरह आता है। वो वाइब्रेशन बनकर आता है, एक ऐसा भाव जो किसी विकल्प के बारे में सोचते ही भीतर उठता है। वो इंट्यूशन बनकर आता है, एक नोइंग जिसे आप साबित नहीं कर सकते लेकिन झुठला भी नहीं सकते। वो कोइंसिडेंस बनकर आता है, ऐसे संयोग जो इतने सटीक होते हैं कि उन्हें महज इत्तेफाक कहना कठिन हो जाता है। और वो इनर रेजोनेंस बनकर आता है, जब कोई रास्ता भीतर गहरी शांति पैदा करता है, भले ही बाहर चुनौतियां हों। परमहंस योगानंद ने बहुत सुंदर ढंग से कहा था कि ईश्वर का शरीर नहीं है, इसलिए वो शब्दों में नहीं बोलता, लेकिन उसकी आवाज उसके सभी कार्यों के सामूहिक संगीत में सुनी जा सकती है। ये क्वायर, ये सामूहिक स्वर आपकी जिंदगी में हर दिन बज रहा है, आपकी परिस्थितियों में, आपकी भावनाओं में, आपके सामने खुलते और बंद होते दरवाजों में। असल प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्मांड बोल रहा है या नहीं, असल प्रश्न ये है कि आप सुनने की किस अवस्था में हैं। क्या आप इतनी जल्दी में हैं कि सूक्ष्म को सुन ही नहीं पाते? क्या आप इतने संदेह में हैं कि हर संकेत को तर्क से कुचल देते हैं? या फिर आप केवल वही भाषा चाहते हैं जो आपको आरामदायक लगती है और जो उससे अलग है उसे नकार देते हैं? ब्रह्मांड की भाषा अक्सर शांत होती है क्योंकि वो आपको डरा कर नहीं, जगा कर चलाना चाहता है। वो आपको आदेश नहीं देता, वो आपको संरेखण की ओर बुलाता है। और जब आप उस भाषा को समझना शुरू करते हैं, तब जीवन अचानक कम अराजक और अधिक अर्थपूर्ण लगने लगता है। शायद आज पहली बार ये एहसास हो कि आप किसी खामोश शून्य में पुकार नहीं रहे थे, आप एक सुनने वाली, उत्तर देने वाली, सजग सत्ता से बात कर रहे थे। उत्तर आ चुका है, संकेत मौजूद हैं, अब केवल एक चीज की जरूरत है, उस सूक्ष्म संगीत को सुनने की तैयारी।
अब हम उस विज्ञान को समझने की ओर बढ़ते हैं जिसे अक्सर लोग रहस्य या चमत्कार समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये उतना ही सटीक और नियमबद्ध है जितना कोई प्राकृतिक नियम। ये है सच्चे प्रश्न का विज्ञान कि जब आप पूरे हृदय से कुछ पूछते हैं तो ब्रह्मांड वास्तव में कैसे उत्तर देता है। हर सच्चा प्रश्न एक वाइब्रेशन पैदा करता है। ये केवल एक विचार नहीं होता, नहीं केवल कुछ शब्द जो मन में उठे और चले गए। जब प्रश्न दिल से निकलता है, जब उसमें जिज्ञासा नहीं बल्कि ईमानदार आवश्यकता होती है, तो वो प्रश्न आपकी चेतना की गहराई से उठता है। और चेतना जहाँ कंपन करती है वहाँ तरंगे बनती हैं। उसी क्षण आपका प्रश्न एक फ्रीक्वेंसी बन जाता है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंत्र में प्रवाहित हो जाता है। इसे आप ट्यूनिंग फोर्क के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक ट्यूनिंग फोर्क को बजाया जाता है तो वो अकेला नहीं रहता। उसी कक्ष में रखे दूसरे फोर्क्स यदि उसी फ्रीक्वेंसी के हों तो बिना छुए ही कंपन करने लगते हैं। कोई शब्द नहीं बोला जाता, कोई आदेश नहीं दिया जाता, बस रेजोनेंस होता है। ठीक इसी प्रकार जब आप पूरे मन, भाव और ईमानदारी से कुछ पूछते हैं तो आप ब्रह्मांड के उस हिस्से को सक्रिय कर देते हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। परमहंस योगानंद इसे डिवाइन हैंड कहते थे, एक ऐसा अदृश्य हाथ जो परिस्थितियों को बिना शोर किए, बिना घोषणा किए इस तरह व्यवस्थित करता है कि आत्मा का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। उनकी अपनी जीवन यात्रा इसका जीवंत उदाहरण है। उनका गुरु से मिलना कोई योजनाबद्ध घटना नहीं थी। उनका पश्चिम जाना कोई संयोग मात्र नहीं था, और उनके मिशन के लिए समय पर साधनों का आना भी आकस्मिक नहीं था। योगानंद इन सब को कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रेशन कहते थे, एक ऐसी दिव्य व्यवस्था जिसमें हर घटना किसी बड़े अर्थ की ओर इशारा करती है। ब्रह्मांड उत्तर देता है, लेकिन वो उत्तर एक ही रूप में नहीं आता। वो दो मुख्य चैनलों से संवाद करता है। पहला चैनल है इनर ब्रॉडकास्ट, भीतर से आने वाला संकेत। ये इंट्यूशन के रूप में आता है, कभी गहरी शांति के रूप में, कभी हल्के से भीतर उठे हाँ या ना के रूप में। ये कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं होती, बल्कि एक शांत स्पष्टता होती है। लेकिन ये संकेत तभी सुनाई देता है जब मन कुछ शांत हो। यदि मन लगातार भाग रहा है तो ये आवाज दब जाती है। योगानंद कहते थे कि ईश्वर की आवाज चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है, और उसे सुनने के लिए शांति चाहिए। दूसरा चैनल है आउटर कोरियोग्राफी, बाहरी घटनाओं की भाषा। लोग अचानक जीवन में आते हैं, अवसर सामने आते हैं, और कभी-कभी ऐसे अवरोध खड़े हो जाते हैं जिन्हें आप पहले समस्या समझते हैं, लेकिन बाद में वही सुरक्षा बन जाते हैं। ब्रह्मांड केवल दरवाजे नहीं खोलता, वो कुछ दरवाजे बंद भी करता है, और कई बार वही बंद दरवाजा आपको उस रास्ते पर जाने से रोकता है जो आपकी आत्मा के लिए सही नहीं होता। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि उत्तर तभी सही है जब सब कुछ सहज और सुखद हो, लेकिन ब्रह्मांड का उत्तर हमेशा आरामदायक नहीं होता, वो हमेशा सटीक होता है। कभी वो आपको आगे बढ़ाता है और कभी रोकता है। दोनों ही स्थितियों में वो संवाद कर रहा होता है। यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने तो पूछा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। असल में कुछ हुआ होता है, लेकिन रिसीवर तैयार नहीं होता। समस्या उत्तर की नहीं होती, समस्या सुनने की अवस्था की होती है। यदि मन रेस्टलेस है, यदि वो लगातार विश्लेषण, संदेह और भय से भरा है, तो वो ठीक वैसा हो जाता है जैसे एक रेडियो जिस पर बहुत नॉइज हो। स्टेशन वही है, सिग्नल वही है, लेकिन स्टैटिक के कारण आवाज स्पष्ट नहीं हो पाती, और तब हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कोई उत्तर आया ही नहीं। योगानंद बार बार इसीलिए मन की शांति पर जोर देते थे। उनके अनुसार जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक ब्रह्मांड का संवाद एक अस्पष्ट गूंज की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही भीतर स्थिरता आती है, वही संकेत जो हमेशा मौजूद थे अचानक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए सच्चा प्रश्न पूछना आधा कार्य है। दूसरा आधा कार्य है अपने भीतर उस शांति को विकसित करना जिसमें उत्तर सुना जा सके। ब्रह्मांड पहले से बोल रहा है, आपका प्रश्न पहले से सुना जा चुका है। अब यात्रा इस बात की है कि आप स्वयं को
उस फ्रीक्वेंसी पर लाएं जहां उत्तर स्पष्ट होने लगता है। अब हम उन संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं जो सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद होते हैं। ये संकेत बाहर नहीं होता, ये भीतर होता है। इसे योगिक भाषा में इनर रेजोनेंस कहा जा सकता है, भीतर की गूंज। जब आप किसी निर्णय के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, जब आप किसी रास्ते, किसी व्यक्ति, किसी परिवर्तन की कल्पना करते हैं, तब जरा ये देखिए कि आपके भीतर क्या घटता है। सतह पर डर हो सकता है, असमंजस हो सकता है, लेकिन उन सब के नीचे अगर एक स्थिर, शांत, मौन सा भाव मौजूद है, तो वही पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा उस दिशा से सहमत है। ये शांति कोई भावनात्मक उत्साह नहीं होती, ये एक्साइटमेंट नहीं है, नहीं वो खुशी जो किसी लाभ या परिणाम की कल्पना से आती है। ये उससे कहीं गहरी होती है। ये ऐसी शांति होती है जो आपको आश्वस्त नहीं करती, बल्कि स्थिर कर देती है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, ठीक है, यही है। परमहंस योगानंद ने इसी को कहा था, द पीस ऑफ गॉड बियॉन्ड कंपेयर। ये शांति तर्क से नहीं आती, ये बहस से नहीं आती, और ये डर को पूरी तरह मिटा भी नहीं देती, लेकिन डर के बावजूद ये शांति बनी रहती है, और यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे शांति को डर की अनुपस्थिति से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब आप सही दिशा में होते हैं तब भी डर मौजूद हो सकता है। फर्क बस इतना होता है कि डर आपको रोकता नहीं, वो आपके ऊपर हावी नहीं होता। उसके नीचे एक शांत स्वीकृति बनी रहती है। ये स्वीकृति आत्मा की भाषा है। यही वो क्षण होता है जब आपका आंतरिक कंपन ब्रह्मांडीय नियमों के साथ तालमेल में आ जाता है। इसे ही धर्म के साथ संरेखण कहा जा सकता है, वो मार्ग जो आपकी आत्मा के स्वभाव के अनुकूल है। इसके विपरीत यदि कोई रास्ता आपको लगातार बेचैन कर रहा है, यदि आप बार बार उसी निर्णय के बारे में सोचकर भारीपन, घबराहट या अंदरूनी प्रतिरोध महसूस करते हैं, तो उसे अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं है। ये बेचैनी कोई कमजोरी नहीं है, ये संकेत है। ये ब्रह्मांड का बहुत सीधा संदेश है। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। आप भले ही उसे तर्क से सही साबित कर लें, भले ही समाज उसे सुरक्षित या लाभकारी कहे, लेकिन यदि भीतर निरंतर अशांति है तो वो मार्ग आत्मा के विरुद्ध जा रहा है। योगानंद यही सिखाते थे कि शांति सत्य की पहचान है। ध्यान में जब कोई विचार आता है और उसके साथ गहरी शांति आती है, तो वो विचार ईश्वर के निकट होता है, और जब कोई विचार बेचैनी लाता है तो वो संकेत है कि मन कहीं भटक रहा है। इसलिए इनर रेजोनेंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की प्रतिक्रिया है। जब आप अपने निर्णयों को इस कसौटी पर कसना शुरू करते हैं कि क्या ये मुझे भीतर स्थिर करता है या भीतर तोड़ता है, तब जीवन के बहुत से भ्रम अपने आप साफ होने लगते हैं। आपको हर बार किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। भीतर की ये शांति धीरे धीरे आपकी सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाती है, और यही पहला सबसे मौलिक संकेत है कि ब्रह्मांड आपको उत्तर दे रहा है। अब हम उन संकेतों की ओर आते हैं जो तब प्रकट होते हैं जब आप सचमुच सही दिशा में चल रहे होते हैं। ये संकेत किसी पुरस्कार की तरह नहीं आते, बल्कि कॉन्फर्मेशन की तरह आते हैं, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, हाँ, तुम सही फ्रीक्वेंसी पर हो। सबसे पहले आता है फ्लो और ग्रेस का अनुभव। जब आप अपनी आत्मा के अनुकूल मार्ग पर होते हैं, तब जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, लेकिन वो सहयोगी हो जाता है। थकान के बीच भी कहीं से शक्ति मिल जाती है। ऐसे क्षण आते हैं जब आप सोचते हैं कि अब ऊर्जा नहीं बची, और उसी समय कोई नया विचार जन्म ले लेता है। कोई व्यक्ति अनायास मदद के लिए आगे आ जाता है। कोई काम जो पहले अटका हुआ था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ये सब प्रयास के बिना नहीं होता, लेकिन प्रयास के विरुद्ध भी नहीं होता। चुनौतियां बनी रहती हैं, क्योंकि विकास बिना चुनौती के संभव नहीं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ निराशा नहीं चलती। भीतर ये भाव नहीं होता कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, बल्कि भीतर एक शांत विश्वास रहता है कि चाहे कठिनाई आए, मैं उसे संभाल सकता हूं। यही ग्रेस है जब आप कॉस्मिक करंट के साथ बह रहे होते हैं, जैसे नाव नदी की धारा के साथ चल रही हो। चप्पू चलाने पड़ते हैं, लेकिन पानी आपका विरोध नहीं करता।
योगानंद इसी अनुभव की ओर संकेत करते थे जब वे कहते थे कि सही कार्य में लगे व्यक्ति को पूरा ब्रह्मांड सहायता देता है। ये सहायता हमेशा दिखावटी नहीं होती, लेकिन वो समय पर पर्याप्त और अर्थपूर्ण होती है। इसके साथ साथ दूसरा संकेत प्रकट होता है, करेज। लेकिन वो साहस नहीं जो आवेग से आता है। ये कोई रेकलेस ब्रेवरी नहीं है जिसमें आप डर को नकार देते हैं। ये साहस एक गहरी सांस जैसा होता है। आप जानते हैं कि रास्ता कठिन है, आप ये भी जानते हैं कि असफलता की संभावना है, फिर भी भीतर से एक शांत स्वर उठता है, मैं कर सकता हूं। ये स्वर आपको उत्तेजित नहीं करता, ये आपको स्थिर करता है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। वो डर जो आपको जड़ बना दे, जो निर्णय को टालता रहे, जो लगातार आपको सिकुड़ता रहे, वो चेतावनी है। लेकिन वो डर जिसे आप स्थिर हृदय से पार कर सकते हैं, जिसे देखते हुए भी आपके कदम आगे बढ़ते हैं, वो कन्फर्मेशन है। ये संकेत है कि आप उस मार्ग पर हैं जो आपको बड़ा बनाएगा, न कि छोटा। योगानंद के जीवन में ये साहस स्पष्ट दिखता है। बड़े लक्ष्य, सीमित साधन और फिर भी भीतर अडिग निश्चय। ये निश्चय किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि भीतर की पुष्टि से आता है। इसके बाद आता है सिंक्रोनिसिटी, सही समय पर सही लोगों और परिस्थितियों का मिलना। कभी कोई किताब संयोग से आपके हाथ में आ जाती है और वही पंक्ति खुलती है जिसकी आपको जरूरत थी। कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे आपके प्रश्न का उत्तर लगता है। कभी कोई अवसर अचानक प्रकट होता है जो किसी पुराने जटिल प्रश्न को सुलझा देता है। ये सब घटनाएं अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन भीतर से देखने पर इनमें एक समान धागा होता है, अर्थ। फिर भी यहां एक सावधानी आवश्यक है। हर खुला दरवाजा आशीर्वाद नहीं होता। कुछ दरवाजे केवल परीक्षा होते हैं। इसलिए सिंक्रोनिसिटी को हमेशा पहले संकेत इनर पीस से जांचना जरूरी है। अगर कोई अवसर बहुत चमकदार है लेकिन भीतर बेचैनी पैदा करता है, तो वो शायद सही दिशा नहीं है। योगानंद की पूरी यात्रा ऐसे ही सेक्रेड कोइंसिडेंसेस से बुनी हुई है, लेकिन हर कदम उन्होंने भीतर की शांति से सत्यापित किया। और अंत में सबसे गहरा और सबसे निजी संकेत आता है, इंट्यूशन और प्रेजेंस। ये वो अवस्था है जब आपको महसूस होने लगता है कि आप अकेले निर्णय नहीं ले रहे। भीतर एक इंटेलिजेंट गाइडेंस का अनुभव होता है। ये कोई तर्क नहीं होता, ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं होती। ये बस एक नोइंग होता है जिसे साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जानते हैं और वही पर्याप्त होता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ये इनर वॉइस और स्पष्ट होती जाती है। योगानंद बार बार कहते थे कि नियमित ध्यान मन की स्टैटिक को साफ करता है। जब शोर कम होता है, तब आत्मा की आवाज स्वाभाविक रूप से सुनाई देने लगती है। तब ब्रह्मांड से संवाद कोई विशेष घटना नहीं रहता, वो जीवन की सामान्य अवस्था बन जाता है। ये पांचों संकेत मिलकर एक भाषा बनाते हैं। जब आप उन्हें एक साथ देखना सीख लेते हैं, तब जीवन में घटने वाली घटनाएं बिखरी हुई नहीं लगती, वे उत्तर बन जाती हैं उन प्रश्नों के जो आपने कभी पूरे दिल से पूछे थे। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि संकेत आते हैं या नहीं। प्रश्न ये हो जाता है कि हम उन्हें देखना सीखते हैं या नहीं, क्योंकि संकेतों को अनदेखा करना कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं होता। ये एक आदत होती है, ध्यान के बिखराव की आदत। इसलिए इस चरण को हम सेक्रेड नोटिसिंग कह सकते हैं, पवित्र ध्यान देना। ये कोई नई क्षमता नहीं है, ये उसी संवेदनशीलता की वापसी है जो कभी आपके भीतर स्वाभाविक थी। इस अभ्यास की शुरुआत बहुत सरल है। हर सुबह और हर रात किसी भारी साधना की तरह नहीं, बल्कि एक शांत जिज्ञासा के साथ अपने भीतर ये प्रश्न उठाइए, आज यूनिवर्स मुझे क्या दिखाना चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश मत कीजिए, बस प्रश्न को खुला छोड़ दीजिए। ये प्रश्न आपके ध्यान की दिशा बदल देता है। अचानक आप दिन भर घटने वाली छोटी छोटी बातों को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। कोई बातचीत, कोई भाव, कोई रुकावट, सब संकेत बन सकते हैं यदि आप देखने की अवस्था में हो। इसीलिए सिंक्रोनिसिटीज और इंट्यूशंस को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उन्हें शब्दों में उतारते हैं तो वे स्मृति से निकलकर चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में वे बिखरे हुए लग सकते हैं, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग भाव, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते रहते हैं, पैटर्न्स उभरने लगते हैं। आप देख पाते हैं कि कुछ संकेत बार बार एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं।
यही वो क्षण होता है जब संदेह की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। नॉट ब्लाइंड बिलीफ, बल्कि लिव्ड अंडरस्टैंडिंग। जब भ्रम होता है तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है बाहर भागना। अधिक सलाह, अधिक राय, अधिक जानकारी। हम मन को और शोर से भर देते हैं, ये सोचकर कि शायद कहीं बाहर उत्तर मिलेगा। लेकिन योगिक दृष्टि में भ्रम का समाधान कभी बाहर नहीं होता। भ्रम का समाधान विड्रॉल में होता है। प्रत्याहार का अर्थ है थोड़ी देर के लिए इंद्रियों और विचारों को पीछे खींच लेना, बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आंतरिक शोर से। क्योंकि उत्तर पैनिक में नहीं होता, उत्तर उस शांति के नीचे होता है जिसे हम सुनना भूल गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सच्चे दिल से कोई प्रश्न पूछते हैं तो पहला उत्तर बहुत जल्दी आ जाता है। वो एक हल्का सा भाव होता है, एक संकेत, एक इंट्यूशन। यौगिक भाषा में इसे सात्विक फ्लैश कहा जा सकता है, शुद्ध चेतना से उठी पहली झलक। ये उत्तर बहुत सरल होता है, बहुत शांत होता है, लेकिन फिर मन सक्रिय हो जाता है। वो सवाल पूछने लगता है, विश्लेषण करने लगता है, संभावनाओं और भय को जोड़ने लगता है, और धीरे धीरे वही शुद्ध संकेत संदेह की परतों में ढक जाता है। इसलिए सीखने की बात यह है कि पहले संकेत को तुरंत खारिज न करें, उसे पकड़कर रखने की जरूरत भी नहीं है, बस उसका सम्मान करें। समय के साथ जब आप इस अभ्यास में स्थिर होते हैं तो आप अंतर पहचानने लगते हैं, कौन सा भाव मन से आया है और कौन सा आत्मा से। आत्मा का संकेत शांत होता है, मन का संकेत बेचैन। और इस पूरी प्रक्रिया में एक साधारण लेकिन शक्तिशाली एफर्मेशन आपका सहारा बन सकता है। इसे किसी याचना की तरह नहीं बल्कि एक खुली स्वीकृति की तरह अपनाइए। इन द साइलेंस ऑफ माई सोल आई हियर दाई वॉइस, इन द हार्मनी ऑफ माई लाइफ आई सी दाई प्लान, गाइड मी, शो मी, स्पीक टू मी क्लियरली, आई एम लिसनिंग। इन शब्दों का प्रभाव उनके अर्थ में नहीं बल्कि आपकी रेडीनेस में है। आप ये घोषित कर रहे हैं कि आप सुनने को तैयार हैं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि संवाद एक तरफा नहीं है। जैसे जैसे ये रेडीनेस गहरी होती जाती है, वैसे वैसे संकेतों को अनदेखा करना कठिन हो जाता है। वे अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं, क्योंकि अब आप केवल देख नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। सेक्रेड नोटिसिंग का अर्थ है जीवन को शोर की तरह नहीं, संवाद की तरह देखना। और जब ये दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब हर दिन, हर घटना, हर भावना एक उत्तर बन सकती है उन प्रश्नों का जिन्हें आपने कभी पूरे दिल से पूछा था। अब यदि आज इस पूरी यात्रा से एक भी बात भीतर ठहर जाए तो वही पर्याप्त है। आप शून्य से बात नहीं कर रहे, आप किसी खामोश उदासीन ब्रह्मांड में अपनी आवाज नहीं उछाल रहे। आप एक सजग, बुद्धिमान और उत्तर देने वाली प्रेजेंस से संवाद कर रहे हैं, जो आपकी हर सच्ची पुकार को सुनती है और अपने ढंग से उसका उत्तर देती है। ये समझ अपने आप में जीवन को बदल देने वाली है, क्योंकि जिस क्षण ये स्पष्ट हो जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, उसी क्षण संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है। तब कठिनाइयाँ दंड नहीं लगती, वे निर्देश लगने लगती हैं। तब प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं लगती, वो तैयारी लगने लगती है। और तब हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, किसी संवाद का हिस्सा बन जाता है। परमहंस योगानंद की पुकार बहुत सरल और बहुत गहरी थी। वे कहते थे, प्रार्थना विश्वास से करो और फिर सुनो। अक्सर हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन सुनने की अवस्था में नहीं जाते। हम उत्तर को अपने अनुसार परिभाषित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तुरंत, स्पष्ट और हमारी अपेक्षा के अनुरूप आए। लेकिन ईश्वर या ब्रह्मांड हमारी अपेक्षाओं से नहीं, हमारे विकास से जुड़ा होता है। इसलिए अब इसी क्षण, किसी विशेष प्रयास के बिना, भीतर थोड़ा शांत हो जाइए। किसी तकनीक की जरूरत नहीं है, बस ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर आने दीजिए। अपने जीवन का वो प्रश्न याद कीजिए जो सबसे गहरा है, जो बार बार लौटता है, जिसे आपने शब्दों में कहा हो या बिना शब्दों के महसूस किया हो। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही आपकी चेतना में मौजूद है। अब देखें, जब आप उस प्रश्न को पकड़कर नहीं रखते बल्कि उसे खुला छोड़ देते हैं,
तब भीतर क्या होता है? शायद कोई हल्का सा शांत भाव उठे, शायद कोई स्पष्ट विचार ना आए, लेकिन एक स्थिरता आ जाए। यही पहला उत्तर होता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समाधान से पहले शांति देता है, ताकि आप समाधान को संभाल सकें। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए। घटनाओं को अलग अलग टुकड़ों की तरह नहीं, बल्कि पैटर्न की तरह। कौन सी बातें बार बार सामने आ रही हैं? कौन से विषय लौट कर आ रहे हैं? किन रास्तों पर चलने से भीतर विस्तार महसूस होता है और किन से सिकुड़न? ये सब संकेत हैं, ये संयोग नहीं है, ये विस्पर्स हैं, धीमी लेकिन सटीक। उत्तर आ रहा है। वो आज नहीं, अभी से नहीं, वो हमेशा आ रहा था। बस आपने उसे उस भाषा में ढूंढा जिसमें वो बोलता नहीं। इसलिए अब संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। न उन्हें नाटकीय बनाने की जरूरत है, न उन्हें तर्क से कुचलने की। बस उन्हें वही सम्मान दीजिए जो आप किसी जीवित संवाद को देते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा अंधी नहीं है, वो गाइडेड है। हर मोड़ पर, हर ठहराव में, हर आगे बढ़ते कदम में। आज आप अकेले सीकर नहीं हैं जो रास्ता ढूंढता भटक रहा है। आज आप एक सेक्रेड डायलॉग के पार्टिसिपेंट हैं, एक ऐसे संवाद में जहां पूछना भी पवित्र है और सुनना भी। और जैसे जैसे आप सुनना सीखते हैं, वैसे वैसे जीवन कम प्रश्न और अधिक उत्तर बनता चला जाता है।